subscribe to my channel and also press this bell icon. धरने का 300 दिवस पूर्ण हुए। सायंकालीन बेला इको गार्डन के सन्नाटे में चीरती हुई सनसनाहट एक ही आवाज दे रही है कि पेट की रोटी कब नसीब होगी शिक्षा मित्र परिवार। यह दुर्भाग्य है कि अनवरत धरना 300 दिवस होने के पश्चात भी बीजेपी सरकार की चुप्पी न टूटी। तो यह दंश नहीं तो क्या है? इस दंश की पीड़ा किससे बयां की जाए? सामाजिक हालात को संवेदना तक मेरे मुंह नहीं आए। बहनों ने स्वयं मैं इस इको गार्डन में तो बहुत कुछ मैंने सहा, योग्य सुयोग्य गुणवत्ता की बातें आई सहना पड़े। आखिरी समय है, वह चरण सामने चल रहा है जब आचार संहिता सामने खड़ी है और हो भी क्यों ना नियमानुसार सारे कार्य हुए हैं। अगर कोई कार्य नहीं हुआ है तो वह केवल राजनीतिक द्वेष बस शिक्षा मित्र परिवार का। अच्छी बात है, आपने द्वेष जितना निकालना था निकाल लिया है। आज पाला शिक्षा मित्र परिवार का है। मैं पहले भी आपसे कह चुकी थी, आज पुनः याचना के साथ विचारणीय प्रश्न भेज रही हूँ बीजेपी के सभी योद्धाओं के लिए, चाहे वो पदासीन हो, चाहे वो गैर पदासीन हो, चाहे वह नेता नगरी हो, चाहे वह प्रशासनिक नगरी हो। पूरे भारत के नेताओं की बात मैं कह रही हूँ जो बीजेपी के साथ जुड़े हैं, बीजेपी के समर्थक जनता है, वो भी कि यदि पेट की आग कोई रोक पाया है तो विचार करके यह प्रश्न इस बेटी को भेज दे जरा सा उत्तर इसका। क्या बेटियां मान और गौरव सम्मान कहलाई जाती हैं? वह बेटियां 10-10 महीना इस जंगल में पेट की रोटी की गुहार लगाती रहीं और सुशासन की सरकार त्वरित विकल्प के नाम पे आज भी विकल्प निकाल नहीं पाई। क्या कहा जाए इसको? और क्यों ना कहा जाए? क्योंकि हमने आपको शासन में बैठाया है, हमने वोट आपको दिया है, इस हक से हम कहेंगे आपको, क्योंकि जनता का हक होता है शासन के प्रति कि अपनी बात को मनवाना। और जो सरकार मानवीय जरूरतें यानी रोटी, कपड़ा और मकान जो न दे पावे, क्या उनको शासन में रहने का हक अधिकार है? जी नहीं। अगर नहीं तो हमारे महात्मा जी एक संत और महात्मा होते हुए इतनी बड़ी चूक क्यों किए? किसके कहने पे किए? क्या व्यवस्था थी उनकी? क्यों वो असहाय हुए? मैं समझ नहीं पाती हूँ। नहीं, थोड़े से पीछे जाकर के अगर उनके भाषण को हम लोग सुने गोरखपुर का कि धरने को धार दो, तो महात्मा जी एक बेटी आपकी धरने को धारी तो दी, आज भी आप क्यों चुप है? और अच्छे जगह पे मैं जाऊं तो मेरे प्रधानमंत्री जी गरीब का बेटा कहलाते कहलाते, डिजिटल इंडिया बनाते बनाते, इस बेटियों का जहाँ पे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का मान और गौरव अभिमान कहने वाले, अपने संकल्प पत्र अपने घोषणा पत्र को ध्यान में न रखने वाले और डिजिटल इंडिया का ख्वाब पूरे विश्व में ढिंढोरा पिटवाए और बेरोजगारी का कटोरा सभी को पकड़ा गए। जिसने अपने मुंह से खुद कहा कि शिक्षा मित्रों की दुख दर्द मेरा दुख दर्द है, बनारस बीरे का DLW का मैदान, क्या वह समय भूल गया? पुनः चुनावी समय आ चुका है, मैदान में रणभेरी बच चुकी है। सारे लोग अपने अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे, उसमें शिक्षा मित्र परिवार भी अपने मताधिकार का प्रयोग करेगा। समय हमारा अब बहुमूल्य है, क्योंकि हमारा जब तक दुर्भाग्य रहा लोगों ने हमारा बहुत शोषण किया, उपेक्षाएं हमें बहुत मिली, सामाजिक, मानसिक, शारीरिक, यहाँ तक कि सामने मेरी खुद की परछाई भी हमको आईना दिखा गई। उत्तर प्रदेश के समस्त अपने भाई बहनों से एक गुजारिश करूंगी कि आप अध्यापक हैं, अपने गरिमा में रहते हुए मैं जो आपको आह्वान की हूँ, कल उसकी तिथि आपके सामने आ चुकी है। कल मैं आपका इंतजार इको गार्डन में करूंगी। अपने गरिमामयी ताजपोशी के लिए उपस्थित होइएगा सभी भाई बहन, क्योंकि हम आप हमेशा इंतजार किए हैं कि आप हमारे मान सम्मान गौरव को सरकार लौटाएगी और हमें हमेशा पूरा आश्वासन मिला है। लेकिन आखिरी क्षण है, उतरिए मैदान में। अपील मैं की हूँ बीजेपी सरकार से, अगर महात्मा जी के बस की चीज़ होगी तो ला के जरूर देंगे और बेटियों का मान सम्मान गौरव बढ़ाएंगे। और यदि नहीं बढ़ाएंगे तो मैं तो पहले भी कह चुकी हूँ, आज पुनः कहूँगी, कल भी कहूँगी और फिर उसके बाद मैं मैदान में खुद ही उतर जाऊँगी कि महात्मा जी जब मैं साल भर नहीं थकी तो 2 महीना और नहीं थकूंगी। क्योंकि एक पिता से या बेटी इस भाव में बात कर रही है कि मेरा हक है आपके पास। आपको क्या अच्छा लगता है कि आपका परिवार, आपके बच्चे भूखे रहे, आपके बच्चों का गौरव मान सम्मान उतर जाए? मैं मानती हूँ कि चाबी आपके हाथ में नहीं थी। आपने पहले भी मैंने आपसे कहा था कि आप कुर्सी छोड़ के हट जाइए। आपको ये बेटी वादा करती है कि मुख्यमंत्री क्या प्रधानमंत्री भी बनवाएगी, लेकिन गौरव और अभिमान सम्मान बेटियों का करना तो सीखिए, क्योंकि हक आपसे है लड़ने का मेरा, आपसे कहने का मेरा, तो कहूँगी किससे? और कहूँ क्यों ना, आप एक शासक के रूप में जो बैठे हैं, आप शासक ना होते, एक पिता के रूप में होते, कुछ और मैं कह जाती, तब शायद ये भाव आपके जो हृदय है वो द्रवित होता आपका। आप किस मोह में फंस गए ये मेरे समझ में नहीं आया। अच्छी बात है, समय आज भी है आपके पास, देखूंगी इस मैदान से कि आप कितना गौरव और सम्मान निभाते। कष्ट मुझे आज है कि आज जहाँ अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में पूरे विश्व में मनाया गया और ये बेटियां आपके मैदान में खड़ी रही। जरा बीजेपी के सभी उन योद्धाओं के लिए विचारणीय प्रश्न मेरा है जो कहते हैं कि हमारी गवर्नमेंट शिक्षा मित्र हित में काम करती है, कर रही है, पूरा साल चला गया और आज का अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का गौरव मान सम्मान भी बेटियों का चला गया। विचार कर लीजिए, आप स्वयं मूल्यांकन करिए। मैं अपने मुंह से कुछ कहूंगी तो छोटा मुंह बड़ी बात लगेगा, आप स्वयं विचार कर लीजिए कौन सी उपमा उपाधि आपको मिल रहा है। और आखिरी अपने भाई बहनों से कल उतरिए इको गार्डन, 4 चांद लगाइए अपने जीवन के उस सुनहरे पल को, जिस सुनहरे पल का आप सभी को इंतजार है, जिस सुनहरे पल का सभी को बेसब्री से लालसा है, इच्छा है, अभिलाषा है कि मेरा सम्मान, मेरा गौरव, मेरा अभिमान मुझे सहर्ष सरकार दे दे और हम भी सहर्ष
उनके साथ कंधा से कंधा मिलाए और आगे दुनिया को बढ़ाए, क्योंकि भारत की जो संस्कृत सभ्यता है वह एक अलग छवि बिखेरती है। उस छवि में अगर कहीं से कुछ कमियां होती हैं, वह कमियां बहुत कुछ नुकसान कर जाती हैं, क्योंकि यह साल भर की भरपाई कोई कर ना पाएगा, लेकिन वो भरपाई एक अध्यापक ही कर पाएगा, क्योंकि गुरु की गरिमा एक अलग पहचान है, एक अलग छाप है, एक अलग विरासत है गुरु के पास। जो गुरु कच्चे मिट्टी के घड़े को ऐसे सांचे में ढाल करके नया जीवन रूपी योगदान देते हैं, जो कला आजीवन आगे 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 सतत बढ़ने का हौसला देती है। वह ज्ञान, वह शक्ति, वह ताकत गुरु में होता है। गुरु वही चीज़ उतार के अपने बच्चों को देता है। इसी के साथ मैं अपने सभी शुभचिंतकों, एलआईयू मीडिया, प्रशासनिक भाई बहनों को, समर्थन भेजे गए भाई बहनों को, इष्ट मित्र शुभेच्छु सभी का तहे दिल से आभार व्यक्त करते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगी। धन्यवाद। संघर्ष करो।